गुंजन इत्मीनान से रात में सो रही थी। कहते हैं ना, जिसकी नियति में जो लिखा होता है आप उससे मुंह नहीं फेर सकते। ऐसे में गुंजन ने भी शिखर की उस घटना को अपना लिया था। दिन बीत रहे थे। शिखर की जिंदगी अब व्हील चेयर के इर्द गिर्द ही सिमट चुकी थी, पर दोनों का प्यार आज भी वैसा ही था। गुंजन, मुझे बिस्तर से उठाकर व्हील चेयर पर बैठा दो ना। गुंजन वैसा ही करती है। गुंजन, मुझे सीढ़ियों से नीचे जाने में दिक्कत होती है, तुम मदद करो ना। और गुंजन मदद कर देती है। शिखर हर वक्त गुंजन गुंजन करता रहता और गुंजन तुरंत हाजिर हो जाती। अपने पति की सेवा में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शिखर के पापा, बहू ने तो मुझको भी पीछे छोड़ दिया। पति की इतनी सेवा आज के समय में कौन पत्नी करती है। बहुओं को तो मुंह बनाने से फुर्सत नहीं मिलती, चेहरे पर लीपा पोती करने से फुर्सत नहीं मिलती। और हमारी गुंजन को देखो, एक पांव किचन में है तो दूसरा शिखर के पास रहता है। एक आवाज पर झट से पहुंच जाती है। भाग्य वाली है ये। हो सकता था कि हमारे बेटे के साथ कोई और बड़ा हादसा होता, मगर शायद गुंजन के गुड लक के कारण ही हमारा बेटा आज हमारे साथ है। सच, गुंजन को इस घर में पाकर तो हम सब धन्य हो गए हैं। शिखर के माँ बाप के माथे पर गुंजन को लेकर एक शिकन नहीं थी। अक्सर बेटे के साथ ऊंच नीच होने पर माँ बाप बहुओं को ही कोसते हैं, मगर शिखर के इतने बड़े एक्सीडेंट होने के बावजूद जानकी और अशोक ने गुंजन को गृह कलेशी नहीं कहा था। सच, किस्मत बदली तो थी हमारी गुंजन की, पर संघर्ष अभी भी जारी था। पूरे दिन काम करते हुए गुंजन थकी थकी रहने लगी। ला बेटा, मैं किचन में तेरी मदद कर दूं। आखिर कितना काम करेगी तू? नहीं माँ जी, आप बस काम बोलिए, मैं सब कर लूंगी। आपको परेशान होने की दरकार नहीं है। अच्छा माँ जी, हाँ माँ जी माँ जी के अलावा गुंजन के मुंह से कभी ना शब्द निकला ही नहीं था और इस कारण थकान से उसकी भी तबीयत थकी थकी रहने लगी थी। शिखर हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था, तभी उसकी बेटी उसके पास आई। डैडी डैडी, माँ तो घर में काम में बिजी है, आप मेरे साथ पीटीएम में चलो ना। अंडे में से निकले भी नहीं होते ये चूजे कि स्कूल वाले पीटीएम करवाने लग जाते हैं। अरे लाली, ये पीटीएम क्या होता है? पीटीआई तो सुना था। हमारे जमाने में एक सीटी वाला मास्टर होता था जो पी 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 करके दाहिने बाहिने थम करवाता रहता था। शारदा जोर से थम करती है तो उसकी कमरिया लचक जाती है। आए रे मेरी कमर। दादी, पीटीएम महंगे स्कूलों के महंगे चोचले होते हैं जिसमें बच्चों का टेस्ट रिजल्ट माँ बाप को बुलाकर दिखाते हैं। जैसे पहले नुक्कड़ पर मास्टर लोग मिलकर बता देते थे पापा लोगों को कि शर्मा जी के लड़के के नंबर वर्मा जी के लड़के से पूरे 10 कम आए हैं, और फिर शर्मा जी घर आकर अपने लड़के की रेल बना देते थे। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बस अपने बच्चों की बुराई तारीफ सब स्कूल में उनके सामने और बाकी पेरेंट्स के सामने सुनाई जाती है। बात वही, मगर तरीका महंगा वाला होता है। दादी, ये चोचले हैं, महंगे चोचले। बस करो दादी, इतनी जोर से थम मत करो कि कभी डैडी की तरह आपको भी पहिए वाली कुर्सी पर बैठना पड़ जाए।